हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन से हम लोग 50 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश हमेशा निम्नलिखित में से किस पथ पर गमन करता है। प्रकाश हमेशा निम्नलिखित में से किस पथ पर गमन करता है। तो किस पर गमन करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, टेढ़े मेढ़े पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। किस में? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। तो किसके लिए लागू होता है? समतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो सभी परावर्तक सतहों के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा होता है। तो आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। किस दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किसी दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो क्या होता है? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी प्रकाशिक तंत्र द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। क्या होता है? सॉरी, उल्टा नहीं, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। तो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, f बराबर r/2 का, क्या f बराबर r/2 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वह किस प्रकार का दर्पण है, वह किस प्रकार का दर्पण है। फोकस दूरी यदि पॉजिटिव रहता है, फोकस दूरी पॉजिटिव है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। यदि निगेटिव रहेगा फोकस दूरी तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यहाँ पे पॉजिटिव में 15 है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। तो वह किस प्रकार का दर्पण है, तो किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण। किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कारों की हेडलाइट में किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो क्या होता है, आभासी और सीधा। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर और सौर भट्टियों में किस प्रकार के दर्पण उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि किसी अवतल दर्पण को वक्ता केंद्र पर रखेगा तो वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो क्या होता है, आभासी सीधा और छोटा। आभासी सीधा और छोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र सही है। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र सही है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा,
वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चिकनी और अत्यधिक चमकीली सतह से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि समतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो 30 डिग्री ये है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये क्या है? समतल दर्पण। ये अभिलंब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? तो हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो एफ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला r/2 होता है। तो r कितना दिया है मेरा? 32 दिया है बटे 2। तो 16 दूनी के कितना हो जाएगा? 32। तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो जाती है? कौन सी घटना घटित हो जाती है? परावर्तन का, अवशोषण का, पारगमन का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के संदर्भ में किसी गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र होगा। तो आवर्धन का सूत्र क्या होगा? m बराबर -v/u होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है जिसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया? फोकस दूरी। तो अब बराबर क्या होता है? r/2 होता है। r कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 दूनी के 20। तो अब बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पार्श्व परिवर्तन की घटना मुख्य रूप से किसके द्वारा दिखाई जाती है? तो किसके द्वारा दिखाई जाती है? समतल दर्पण द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। निर्वात में प्रकाश की अनुमानित गति होती है तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? तो किस में होता है? निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो प्रकाश किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ पर? अनंत पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के एफ और सी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी से परे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र सी से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? एफ और सी के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, m बराबर -1 आवर्धन दर्शाता है कि प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए स्ट्रिट लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आपतित किरण और समतल दर्पण की सतह के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आपतन कोण का मान होगा। तो ये क्या एक समतल दर्पण है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण दिया है, इसका बीच का कोण दिया है, तो ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। तो आपतन कोण का मान पूछा है, तो 90 में से 40 घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा? 50 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री है तो आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? कितना है? 90 डिग्री, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, मोटे कांच के दर्पण कई परावर्तक उत्पन्न करते हैं, इसमें से कौन सा परावर्तक सबसे चमकीला होता है? तो कौन सा होता है? पहला परावर्तन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? अवतल दर्पण द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार होता है, आकार हमेशा होता है, तो क्या होता है? वस्तु से छोटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु भी गति से समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस गति से बढ़ेगा? तो कितना से बढ़ेगा? 2v से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।